हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है जनवरी 2022 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में आईसीसी द्वारा चुनी गई 2021 की विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस रोजगार मिशन की राज्य में पहल की है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के किस फेज को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है फेज 2 को। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है नेताजी पुरस्कार 2022 का अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में अमेरिकी परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? इसका उत्तर है कैप्टन एमी बॉन्डस्मिट। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 26 जनवरी। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है एस सोमनाथ को। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में असम सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस पद पर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है टीएस तिरुमूर्ति, जो कि भारत से हैं। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में फिलीपींस ने कितने वर्ष की उम्र से छोटी लड़कियों के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में देश की पहली पेपरलेस कोर्ट बनी है? इसका उत्तर है केरल हाई कोर्ट। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में सरकारी एनर्जी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है? इसका उत्तर है अलका मित्तल। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सरबजीत कौर। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में आईसीसी द्वारा चुनी गई 2021 की विश्व की टेस्ट टीम में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत को। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है सक्सेशन। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में 10 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन से दो देश नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं? इसका उत्तर है एंटीगुआ एंड बारमूडा। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में उत्तरी सेना का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में अल्बर्ट बोरला को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है जेनेसिस पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रन ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित किया गया है? इसका उत्तर है एंजाइटी को।
प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका उत्तर है सितंबर 2022 तक के लिए। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में इंडिया बेस्ट डांसर 2 टीवी रियलिटी शो का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है सौम्या काम्बले, जो कि पुणे से हैं। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अविनाश चंद्र को। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा और हास्य फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है पावर ऑफ द डॉग। हाल ही में 1.1 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ भारत का छठा एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। इसका उत्तर है लीड स्कूल यूनिकॉर्न। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री एवं विशिष्ट सेवा मेडल से। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है नाओमी ओसाका, जापान से। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में भारतीय सेना दिवस का कौन-सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है 74वां सेना दिवस। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? इसका उत्तर है भरत अरुण। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला है? इसका उत्तर है जम्मू जिला। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में फिलीपींस ने भारत के साथ किस मिसाइल के लिए 2,780 करोड़ रुपए का करार किया है? इसका उत्तर है ब्रह्मोस मिसाइल। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडिया ओपन के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में अगले 2 वर्ष के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? इसका उत्तर है टाटा ग्रुप। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में आईसीसी द्वारा दिसंबर 2021 महीने के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? इसका उत्तर है एजाज पटेल। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सोमाशंकर प्रसाद को। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में पुणे की 4 वर्षीय माहेश्वरी ने 1 मिनट में कितनी बार हुला हूप स्पिन कर इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है? इसका उत्तर है 178 बार। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में आईसीआईसीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनूप बागची को। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रघुवेंद्र तंवर को। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया है? इसका उत्तर है रतन टाटा। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में हुई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में नई आईपीएल टीम अहमदाबाद का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हार्दिक पांड्या को। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है क्रिस मॉरिस। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का हेड किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अतुल केशव। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संरक्षण प्रयासों की सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में जारी हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है जापान एवं सिंगापुर।
प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? इसका उत्तर है शाहीन शाह अफरीदी को। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है संजय भार्गव ने। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पीएम द्वारा किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है सावराकुंडू जल विद्युत परियोजना। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 में नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है नवदीप कौर ने। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष सैटर्निनो डेला पुएंटे गार्सिया, जो कि स्पेन के हैं, ने कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 112 वर्ष 341 दिन में। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में किस राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? इसका उत्तर है कोविड-19 टीकाकरण। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में ओडिशा राज्य के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? इसका उत्तर है गंजम जिले ने। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने डेनियल क्रेग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में ब्रांड्स वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड्स फाइनेंस के अनुसार 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर है एक्सेंचर, जो कि 36.2 अरब डॉलर मूल्यांकन के साथ दूसरी दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी है। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नए अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है पीरे ओलिवियर गोरिचंस। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में नेपाल के प्रांत 2 की राजधानी किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है जनकपुर। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में केरल के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने कौन सा अवार्ड जीता है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है? इसका उत्तर है गुजरात हाईकोर्ट। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सिग्नल के फाउंडर और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है मॉक्सी मार्लिन। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में ब्रांड्स वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2022 का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? इसका उत्तर है एप्पल, जो कि 355.1 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ सबसे मूल्यवान ब्रांड है। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है मिस्र देश। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में यूरोपीय संघ संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुनी गई है? इसका उत्तर है रॉबर्टा मेत्सोला, जो कि 43 वर्षीय हैं। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में अनिल के चौधरी को किसका सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है एसआर कैपिटल। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 83 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर है 85वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में ब्रांड्स वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड्स फाइनेंस के अनुसार 2022 में दुनिया की टॉप 10 सबसे मूल्यवान आईटी कंपनियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, विप्रो, एचसीएल, एंटिटी डेटा और फुजित्सु हैं। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को।
प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? इसका उत्तर है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि केरल का है। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 103 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में गायिका प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म विभूषण पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में अमेरिकी रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार 13 वैश्विक नेताओं की सूची में सर्वाधिक लोकप्रियता किस नेता की है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमति प्रदान की है? इसका उत्तर है हिंदी। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? इसका उत्तर है 38 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में सामान्य सेवा केंद्र ने किस मोबाइल फोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है योग्यता। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है उन्मुक्त चंद। प्रश्न क्रमांक 46, प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सबसे निचले स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दूसरे स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में नई IPL टीम लखनऊ का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लोकेश राहुल को। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में टेस्ट इतिहास में एक मैच में कैच आउट के जरिए सभी 20 विकेट गंवाने वाला पहला देश बना है? इसका उत्तर है भारत। हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत सिडनी पोइटियर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 94 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है सोनू सूद। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? इसका उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में ICC ने 2021 की पुरुष वनडे टीम की घोषणा की है, जिसमें कप्तान किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है बाबर आजम को। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में देश के सबसे युवा IG बने हैं? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के IPS अधिकारी गौरव राजपूत। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में पंजाब के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वीरेश कुमार भावरा को। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 में द बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? इसका उत्तर है एलेक्सिया पुतेस को। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? इसका उत्तर है भारतीय अंडर-19 टीम। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में अमेरिकी टकसाल ने पहली बार अमेरिकी सिक्के पर किस अश्वेत महिला को जगह दी है? इसका उत्तर है माया एंजेलो को। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अशोक कुमार को। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में ICC द्वारा किस महिला खिलाड़ी को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया है? इसका उत्तर है टेमी ब्यूमॉन्ट को, जो कि इंग्लैंड के हैं। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में किस देश ने जकार्ता की जगह नुसंतारा शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अब्दुल्ला हमदोक ने।
प्रश्न क्रमांक 105 हाल ही में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति मशाल का किसमें विलय किया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। प्रश्न क्रमांक 106 हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका उत्तर है 3 साल के लिए। प्रश्न क्रमांक 107 हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नरेंद्र कुमार गोयनका को। प्रश्न क्रमांक 108 हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अविनाश पांडु को। प्रश्न क्रमांक 109 हाल ही में देश भर में 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है 30वां। प्रश्न क्रमांक 110 हाल ही में गीतकार इब्राहिम अशक का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 70 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 111 हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रेणु भाटिया को। प्रश्न क्रमांक 112 हाल ही में बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मिया मॉटली को। प्रश्न क्रमांक 113 हाल ही में स्पोर्ट्स क्षेत्र में देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? इसका उत्तर है चेन्नई सुपर किंग्स। प्रश्न क्रमांक 114 हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वरिष्ठ आईएफएस सुनील कुमार को। प्रश्न क्रमांक 115 हाल ही में किशोर कुमार येदम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 116 हाल ही में भारतीय रेलवे ने तत्काल प्रभाव से गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ट्रेन मैनेजर। प्रश्न क्रमांक 117 हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है ज़ारा रदरफोर्ड ने। प्रश्न क्रमांक 118 हाल ही में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर का उद्घाटन किसने किया है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न क्रमांक 119 हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर है यूके। प्रश्न क्रमांक 120 हाल ही में 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है गणतंत्रता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 121 हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनोद कन्नन को। प्रश्न क्रमांक 122 हाल ही में जोनाथन नाम का कितने वर्षीय कछुआ दुनिया का अब तक का सबसे उम्रदराज जीवित कछुआ बना है? इसका उत्तर है 190 वर्षीय। प्रश्न क्रमांक 123 हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है? इसका उत्तर है एयरटेल पेमेंट बैंक। प्रश्न क्रमांक 124 हाल ही में किस निजी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? इसका उत्तर है एचडीएफसी बैंक। प्रश्न क्रमांक 125 हाल ही में पीएम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पहले किस खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। प्रश्न क्रमांक 126 हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? इसका उत्तर है एश्ले बार्टी ने। प्रश्न क्रमांक 127 हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका उत्तर है दिमितार कोवासेव्स्की। प्रश्न क्रमांक 128 हाल ही में पीएम द्वारा हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका उत्तर है 216 फुट ऊंची। प्रश्न क्रमांक 129 हाल ही में $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनी है? इसका उत्तर है एप्पल। प्रश्न क्रमांक 130 हाल ही में जारी हिंडे पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 83वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 131 हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल 2 भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका उत्तर है रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह। प्रश्न क्रमांक 132 हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है शाइलिन फोर्ड ने, जो कि अमेरिका की हैं। प्रश्न क्रमांक 133 हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं?
इसका उत्तर है मार्क रूटे। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और वोटरों को शिक्षित करने की दिशा में सराहनीय काम करने के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? इसका उत्तर है सत्येंद्र प्रकाश को। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में बीसीसीआई ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया है? इसका उत्तर है मिताली राज। और हरमनप्रीत कौर को कप्तान बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में हुई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में यूपी सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 50%। प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 13 जिले। अब कुल 26 जिले हो गए हैं। प्रश्न क्रमांक 139, हाल ही में वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है नाइटहुड की उपाधि से। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है विनय कुमार त्रिपाठी को। प्रश्न क्रमांक 141, हाल ही में यूपी सरकार ने बहराइच जिले के कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? इसका उत्तर है 4 गांवों को। प्रश्न क्रमांक 142, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? इसका उत्तर है 20 भाषाओं में। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में जर्मनी देश के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ओलाफ शोल्ज को। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाईएसआर पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 2500 रुपये प्रति माह। प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में पाइपलाइंस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डीएस नानावरे को। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में पत्रकारिता की श्रेणी में जिशान तलीफ ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 148, हाल ही में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 में द बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? इसका उत्तर है फॉरवर्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। प्रश्न क्रमांक 149, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया है? इसका उत्तर है मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान से। प्रश्न क्रमांक 150, हाल ही में 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में भारत में रूस ने अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है डेनिस एलिपोव को। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में गोवा सरकार ने कांग्रेस विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? इसका उत्तर है आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा। प्रश्न क्रमांक 153, हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विजय पॉल शर्मा को। प्रश्न क्रमांक 154, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है आईआईटी मद्रास। प्रश्न क्रमांक 155, हाल ही में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला कोच किसे चुना गया है? इसका उत्तर है एम्मा हेस को। प्रश्न क्रमांक 156, हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज ने 29 वर्ष की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है क्विंटन डिकॉक ने। प्रश्न क्रमांक 157, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रोबोटिक्स स्टार्टअप एडवर्ब कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? इसका उत्तर है 54%। प्रश्न क्रमांक 158, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पुष्प कुमार जोशी। प्रश्न क्रमांक 159, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है विनोद शर्मा को।
प्रश्न क्रमांक 160 हाल ही में जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में की गई वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है कपड़ा। प्रश्न क्रमांक 161 हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किन वाहनों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है? इसका उत्तर है स्कूल बसों एवं लंबी दूरी की बसों में। प्रश्न क्रमांक 162 हाल ही में देश की सबसे युवा महिला अंपायर बनी है? इसका उत्तर है शुभदा भोसले गायकवाड़। प्रश्न क्रमांक 163 हाल ही में आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? इसका उत्तर है स्मृति मंधाना को। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आमिर सुबहानी को। प्रश्न क्रमांक 165 हाल ही में ब्रांड्स वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड्स फाइनेंस के अनुसार 2022 के टॉप 10 सबसे मूल्यवान ब्रांड्स कौन से हैं? इसका उत्तर है एप्पल, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, बैंक ऑफ चाइना, हुआवे और वेरिजोन है। प्रश्न क्रमांक 166 हाल ही में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को। प्रश्न क्रमांक 167 हाल ही में अल्फा लाइनर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार क्षमता के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी बनी है? इसका उत्तर है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी MSC। प्रश्न क्रमांक 168 हाल ही में देश का पहला LPG युक्त व धुआं मुक्त राज्य बना है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 169 हाल ही में कितने स्टार्टअप्स ने 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है 46 स्टार्टअप ने। प्रश्न क्रमांक 170 हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स स्थापना के कितने साल बाद यूनिकॉर्न बनी है? इसका उत्तर 21 साल बाद। प्रश्न क्रमांक 171 हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ND पाटिल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 93 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 172 हाल ही में साउथ इंडियन बैंक को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। प्रश्न क्रमांक 173 हाल ही में पंजाब राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वीरेश कुमार भावरा को। प्रश्न क्रमांक 174 हाल ही में जारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की रिपोर्ट में खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है तेलंगाना। प्रश्न क्रमांक 175 हाल ही में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन में मेंस सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 176 हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बलदेव प्रकाश को। प्रश्न क्रमांक 177 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 26 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है वीर बाल दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 178 हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है झूलन गोस्वामी को। प्रश्न क्रमांक 179 हाल ही में ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हैथम अल गीस को। प्रश्न क्रमांक 180 हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर है स्मृति मंधाना को। प्रश्न क्रमांक 181 हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने सत्र 2022 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है सानिया मिर्जा। प्रश्न क्रमांक 182 हाल ही में पढ़े भारत अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका उत्तर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। प्रश्न क्रमांक 183 हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे साइड बिजनेस स्कूल ऑफ डीन नियुक्त किया है? इसका उत्तर है सौमित्र दत्त को।
प्रश्न क्रमांक 184, हाल ही में जारी हेनले ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 108वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 185 है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं? इसका उत्तर है पैट कमिंस। प्रश्न क्रमांक 186, हाल ही में 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 187, हाल ही में एयर इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विक्रम देवदत्त को। प्रश्न क्रमांक 188, हाल ही में श्रम मंत्रालय का नया अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शशांक गोयल को। प्रश्न क्रमांक 189, हाल ही में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच किसे चुना गया है? इसका उत्तर है थॉमस टुखोल को। प्रश्न क्रमांक 190, हाल ही में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अली खान इस्माइलोव को। प्रश्न क्रमांक 191, हाल ही में अमर सेठ 1 टूर्नामेंट मेलबोर्न ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। प्रश्न क्रमांक 192, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका उत्तर है हैदराबाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।